डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम 11th क्लास की 6.3 को सॉल्व करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन। तो आगे उसके जो हैं ये 3 पार्ट्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ये है कि आपके पास जब भी हमने कभी मीन दो नंबर्स के दरमियान वाला यानी कि नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर यानी ए प्लस दूसरा नंबर बी डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास उन दो नंबर्स का मीन आ जाती है। ठीक है, मीन सेंट्रल वैल्यू, उन दोनों के सेंटर वाली वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इन क्वेश्चंस में भी हमने सिंपल यही काम करना है कि हमने मीन निकालनी है। हमें दो वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, यानी 3√5 एंड 5√5। अब इन दोनों के सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास वही फार्मूला है कि ए जो है पहली वाली वैल्यू को ए के इक्वल रखा, दूसरी वाली को बी के इक्वल रखा। तो अब हमने जस्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। ए की जगह उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी 3√5, और इसी तरह बी की जगह बी की वैल्यू ये वाली पुट कर दी। अब हमने जो है जस्ट 2 के साथ जो है इसको डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या आएगा इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 और 3 दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। क्यों कि जो √5 दोनों में कॉमन है उसको हमने कॉमन में लिख लिया यहाँ पे। और बाकी क्या बचे थे, 5+3, 5+3 किया तो 8 आ गया। तो ये हमारे पास ऊपर 8 है, नीचे 2 है। 2 8 के साथ डिवाइड होके 4 बच जाएगा, और 4√5। तो ये जो दो नंबर हमें गिवन थे इनकी अर्थमेटिक मीन हमारे पास ये निकल आई है। अब हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, x-1 एंड x-3 एंड x+5। तो वही a के इक्वल हमने पहली वैल्यू को ले लिया, b के इक्वल ये फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। सो यहाँ पे हमने वही काम किया, a की वैल्यू ये पुट कर दी प्लस b की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। सो इट्स इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x-3 है, उधर x+5 है। तो x और x आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि सेम टाइप के हैं, और 2x आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे। इसी तरह जो 3 और 5 हैं वो आपस में माइनस होके 5 - 3 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2x+2 ओवर डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसमें जो है देखें, 2 दोनों वैल्यूज़ में है तो उसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया, जब 2 को हमने कॉमन लिया तो एक साइड पे x आ गया, और इधर से जब 2 डिवाइड हुआ तो 1 बच गया डिवाइडेड बाई 2। अब ये बाहर वाला 2 और ये नीचे वाला 2 आपस में डिवाइड हो जाएंगे 1 के इक्वल। तो x+1 जो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गई है x-3 और x+5 के दरमियान में। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पास्ट पेपर्स में ये आ चुका है, तो इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। अगेन हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, हमने पहली को a के इक्वल ले लिया, अब दूसरी को b के इक्वल ले लिया, और वही फार्मूला हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। उसमें हमने जब वैल्यूज़ रखी, पहली वैल्यू ये यहाँ तक और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये यहाँ तक, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपल वही काम करना है, जो चीज़ें ऐड होती हैं उनको ऐड कर लेना है। लाइक ये वाला 1 और ये वाला 1 ऐड होके हम 2 बन गए, और यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख दिया। इसी तरह ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये कैंसिल हो गए, और ये वाला x का स्केयर और ये वाला x का स्केयर ये दोनों प्लस होके 2x का स्केयर बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगेन जो काम ऊपर किया था, इन दोनों में हमें 2 जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है। सो बोथ वैल्यूज़ में से हमने जो है वो 2 को कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, इस 2 से जब 2 डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। इस 2 से जब 2 डिवाइड हुआ तो x का स्केयर बच गया, तो अंदर
और अब एट द एंड वही काम होगा, 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, 1 + x² आंसर में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको मैं मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये गुजरांवाला बोर्ड में ये आया हुआ है। ये वाला जो आप देखें गुजरांवाला बोर्ड में भी आया है और इसी तरह लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर उन्होंने दे दिए हैं 5 और 8, और उन्होंने कहा है कि ये जो 5 और 8 हैं आर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब उन्होंने कहा है ए एंड बी 2 नंबर हैं हमारे पास, उनके दरमियान में 2 अर्थमेटिक मीन है, कौन कौन सी, 5 और 8। तो अब हम इसी तरह लिखेंगे, पहला नंबर हमारे पास क्या है, ए। सो हमने यहाँ पे ए लिखा, उसके दरमियान में एंड पे हमारे पास क्या है, बी, और उसके दरमियान क्या है, 5 और 8। ये हमने एक जो है वो सीक्वेंस लिख लिया सीरीज़ में। अब हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, वही फार्मूला जो हमने सीखा था कि अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या होती है। अगर हमने निकालनी है ए और 8 के दरमियान कोई अर्थमेटिक मीन, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, ए + 8, यानी ये वाला जो फार्मूला साइड पे मैंने लिख दिया है, अर्थमेटिक मीन इसके इक्वल आ जाएगी a + 8 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन तो ऑलरेडी गिवन है कि इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यू क्या है, 5। तो हमने अर्थमेटिक मीन की जगह 5 लिख दिया, ठीक है। बस अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। ये वाला ए जो है ना, इसकी वैल्यू नहीं पता, बाकी तमाम नंबर्स की वैल्यू पता है, तो हम वही काम करेंगे। सिंपल सा ऑपरेशन होता है इसमें, ए की वैल्यू फाइंड आउट ऐसे ही हो जाएगी उसी फार्मूले में रखने से, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये अर्थमेटिक मीन का ही फार्मूला है, ठीक है। अब हमने जस्ट नंबर्स शफल करने हैं, ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 2 10 बन गए। इसी तरह a + 8 बचा, 8 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 - 8 जो है वो क्या कहलाएगा, 2 के इक्वल। तो a हमारे पास 2 आ गई है। अब इसी तरह हमें ये भी पता है, यही फार्मूला यूज़ करके हम b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। वही अगेन फार्मूला लगाएंगे, इस बार हमने कौन से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 5 और b। 5 और b को जो है हम सेलेक्ट करेंगे, उसके दरमियान हमें पता है अर्थमेटिक मीन 8 है। सो 5 + b किया, अर्थमेटिक मीन a है, b की वैल्यू उसी तरह निकाल लेंगे, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 2 8 16 आंसर आ गया। और 5 + b है, 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हुआ, तो 11 आंसर हमारे पास बच गया। तो इस तरह हमें a की वैल्यू भी पता चल गई है और b की वैल्यू भी पता चल गई है। अब हमने जो है नेक्स्ट पे मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये गुजरांवाला बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें उन्होंने हमें 2 नंबर दे दिए हैं अगेन, जैसे पहले उन्होंने दिए हुए थे 2 और 5, और उन्होंने कहा है फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, कि इन 2 नंबर्स के दरमियान टोटल 6 अर्थमेटिक मीन्स आती हैं, लाइक ए। तो उन 6 को हम नंबरिंग दे के यहाँ पे लिख लेंगे, A1 A2 A3 A4, और इन 2 को दरमियान में किसके लिखना है, 2 और 5 के। तो 2 और 5 के दरमियान में मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने लाइन में इनको जो है वो अर्थमेटिक मीन्स को लिख लिया है, 2 और 5 के दरमियान A1 A2 A3 A4 A5 और 6, क्योंकि टोटल जो है वो 6 अर्थमेटिक मीन्स हैं। अब हमें A1 पता है, अगेन वही वाला फार्मूला हमारे काम आएगा। कौन से वाला फार्मूला, के AN जो है वो इक्वल होता है, AN इक्वल होता है किसके, A1, सॉरी, ये इक्वल टू A1 + n-1 d, और d नीचे मैं लिख देता हूँ, n-1 d वाला यही फार्मूला हमने अगेन लगाना है यहाँ पे भी। तो क्या होगा, A1 हमें पता चल गई है कि A1 जो है वो 2 है और A8 जो है वो 5 है। यहाँ पे देखें ना, इसको काउंट करें, पहली वैल्यू A है, सॉरी 2 है, आगे 6 जो हैं वो A की वैल्यू तो 7 हो गई, और आखिरी वैल्यू A8 जो है वो क्या है, 5 है। तो अब हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, A1
n-1d। तो n-1d जब करते हैं तो चूंकि हमने 8वीं वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो 5 है, तो 8वीं से एक नंबर कम रखेंगे, 7d आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये फार्मूले में आपने पुट करना है। सिंपल क्या करना है, फार्मूला a1 इज प्लस n-1d। तो n हमारे पास टर्म है, कौन सी टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, ये वाली जो 5 है, ये 8वीं टर्म है ना, तो हम n की जगह 8 लिखेंगे, तो n-1 जब करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7d। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया ये वाला 7d फार्मूले का, इस फार्मूले को यूज़ करके। तो 7d आगे हमें पता है कि आंसर उसका 5 है, तो a1 निकालनी है। अब a1 हमारे पास जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, a1 यहाँ पे हमें पता है कि 2 के इक्वल है पहली वैल्यू, सो हमने a1 भी निकाल ली यहाँ से। तो 2 + 7d इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। बेसिकली हमने d की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे देखें, और आंसर जो है वो निकल आया 3, 5 - 2, और ये वाला 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 के साथ जाके डिवाइड हो गया, और d हमारे पास आ गई 3/7। अब d निकालना ही सबसे मुश्किल काम था। अब आगे तो आपको पता है कि a1 में जब हम d ऐड करेंगे तो हमारे पास a2 बन जाएगी, a2 में d ऐड करेंगे तो a3 बन जाएगी। एक ये वाला तरीका होता है कि आप a1 में जब a1 से आगे a2 बनानी है, जो कि हमारे पास बेसिकली किस तरह से बनेगी, अगर आप ऐड कर देंगे a1 में d, a1 आपके पास जो निकली है वो 2 है, ऑलरेडी आपको गिवन है, और d आपके पास ये जो निकला है ये आपने इधर पुट कर दिया, और आपके पास जो है वो आंसर आ गया। इन दोनों को जो है आप जब प्लस करते हैं तो आपको पता ही है, नीचे वाली को जो है वो नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, 7 1 ज़र 7 आगे। अब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 ज़र 14 और 3 1 ज़र, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये भी एक तरीका है। आपने अगर एलसीएम वाले से करना है तो एलसीएम वाले से भी कर सकते हैं। तो 14 + 3 आ गया, और 14 + 3 किया तो 17 और ओवर 7, तो ये हमारे पास a1 की वैल्यू निकल आई। अब हमने a3 फाइंड आउट करनी है, तीसरी वैल्यू जब हमने लेनी है, तो हमें पता है कि n-1d होता है, तीसरी वैल्यू है तो हमें 2d लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2d ऐड कर दिया है, 2 + 2 × 3/7, जो कि ये d की वैल्यू है, सही है, और 2 हमारा फार्मूले वाला। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6/7 हो गया। अगेन वही काम करना है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया, 7 1 ज़र 7 नीचे लिख दिया। बाद में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह 2 को 7 से और 6 को 1 से ऊपर लिख दिया, 7 2 ज़र 14 + 6, तो ये आ गया हमारे पास 20/7। इसी तरह अब हम नेक्स्ट में एक एक नंबर डी के साथ बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 3d लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4d लगा दिया नेक्स्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। और इसी तरह आप जो हैं वो 5d भी लगाएंगे, और फिफ्थ वैल्यू जो है, सिक्स्थ वैल्यू आप निकाल लेंगे 5d लगा के, एक नंबर कम होता है d के साथ जो वैल्यू आपने फाइंड करनी हो। इसी तरह सेवन्थ वैल्यू निकालने के लिए 6d लगा देंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीरीज़ आनी थी वो ये हमारे पास निकल आई है। तो ये आपने जो है 6 मीन्स, अर्थमेटिक मीन जो हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं दो नंबर्स के दरमियान। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन। ये भी तकरीबन सेम है जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, उसमें आपने 6 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट किए हैं, तो इसमें आपने 4 अर्थमेटिक मीन्स जो है खुद से पुट कर लेनी है। पहली आपके पास √2 आ गई, यहाँ पे देखें, उसके बाद a1 a2 a3 a4 एंड 12/2 ये लास्ट वाली। अब हमने क्या करना है, अगेन अगर हमें a1 तो दी हुई है, ये है इक्वल टू a1, तो a1 ढूंढने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें d फाइंड आउट करना है, ताकि d हम हर टर्म में ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट वाली टर्म हमें पता चलती जाए। तो a1 हमें गिवन है, a1 और a6 यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5, और ये वाली 6 वैल्यू, हमें 6 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो 6 वैल्यू
हमें पता चली है कि A6 जो है वो किसके इक्वल है, यानी 6 टर्म किसके इक्वल है, 12/√2। तो हमने लिखा कि A1 प्लस, एक नंबर कम होता है ना, ऊपर वाला ही फार्मूला वही, A1 प्लस n-1 d, ये वाला फार्मूला अगेन आप लोग यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आपने पाँचवीं टर्म ढूंढनी है, एन फिफ्थ ढूंढनी है, तो आपका डी जो है वो 4 नंबर होगा, n-1 5-1 4। तो हर बार जो है वो डी एक नंबर कम होगा। अब आपने सिक्स वैल्यू के लिए, A6 के लिए ये फार्मूला खोला था, तो आपका डी के साथ 5 आया है, ठीक है। A6 के लिए आपने इस A6 के लिए ये फार्मूला खोला है, तो डी के साथ 5 आया है, ठीक है, वो इसके इक्वल है। अब A1 की वैल्यू आपको पता है, ये दी हुई है, इसको आपने लगा दिया। अगेन आपने इस तरह करके, अब डी सिर्फ रह गया। डी की वैल्यू फाउंड करने के लिए क्या है कि ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ पे देखें। और 5 जो है इधर भी, इन दोनों को पहले आप लोग प्लस कर लें, अगेन वही काम करके कि 2 के नीचे आपने 1 पुट कर लिया, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 2 ही आंसर आ गया। अब ऊपर वाली दोनों को, अब ऊपर दोनों को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 1 के साथ 12 को और स्क्वायर रूट 2 के साथ स्क्वायर रूट 2 ऊपर वाले को, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं। 12 आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो यहाँ पे दोनों हैं, यहाँ भी और ऊपर भी, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर रूट से कट गया, तो आंसर 2 ही आ गया यहाँ पे, सही है। तो अब आपने क्या करना है, 12 - 2 किया तो 10 आ गया, तो आपके पास डी जो है, डी किसके इक्वल निकल आया है अब आपके पास जी, 10/2, सॉरी 10/√2। अब इसको आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, ये वाला जो 5 है डी के इस साइड पे, सॉरी ये जो 5 है डी के इस साइड पे जो 5 था, इसको अब आपने यहाँ पे 2 के साथ जो है यहाँ पे ले आए हैं। तो अब क्या होगा कि 5 और ऊपर वाला 10 जो है, ये वाला 5 इस 10 से कटेगा और ऊपर 2 रह जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास डी निकल आया। अब तो आगे काम बहुत ही आसान है, सिंपल आपने क्या करना है कि A1 ढूंढने के लिए, यानी कि जो दूसरी टर्म है वो आपकी A1 के इक्वल आपने कंसीडर की हुई है, तो अब आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे A2। A2 कैसे निकलेगी, A1 में जब हम D, सिंपल D, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है तो D एक नंबर कम, यानी 1D आएगा। ये आपके पास A1 है, ये आपके पास D है, इन दोनों को जब किया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया आंसर। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में आपने अगेन वही काम करना है, A3 में आपने D को 2 लेना है, A1 + 2D। इसी तरह A4 में आपने D को 3 लेना है, इसी तरह आपने A5 में D को 4 लेना है, ठीक है। तो एक नंबर हमेशा कम लेना है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है हमने खुद से वैल्यूज़ लगाई हैं, बेसिकली टर्म्स जो हैं ये हमारी रियल टर्म्स ये हैं। ये जो A1 है ये हमारी दूसरी टर्म है, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि A1 हमारे पास जो है वो दूसरी टर्म है, ना कि पहली टर्म है। पहली तो हमारे पास ये है, तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वो जस्ट नेमिंग की वजह से जो है ना ये थोड़ी सी जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, मैंने समझा दिया आपको। तो इस तरह हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो है अर्थमेटिक मीन्स आती गई। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये भी देख लें कि यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट था, यहाँ पे भी, तो इन दोनों को कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस ये किया तो 3 स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरह यहाँ पे 3 ऑलरेडी है और एक ये, इसको प्लस किया 4 हो गया, यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, प्लस ये किया तो 5 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो हैं ये रिक्वायर्ड AM आ गई हैं हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स। अब हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको मैं इतना ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। इंसर्ट 7 AM बिटवीन 4 and 8। अब 4 जो है उन्होंने हमें पहली A1 दे दी है, A1 हमारे पास क्या आ गई है, 4 के इक्वल। और हमारे पास ये जो 8वीं है ये कितनी है, 1 2 3 4, 7 ये जो दरमियान में हमने इंसर्ट की, और पहली ये 8, और 8वीं ये कितनी बनी, 9वीं वैल्यू।
तो नाइन्थ टर्म है, नाइन्थ टर्म को हम वैसे ही पुट करेंगे कि A9 जो है वो 8 के इक्वल है। A9 का फार्मूला खोला तो A के साथ 9 है, इट्स मीन D के साथ 8 आएगा। A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 8। तो इसी तरह A1 हमारे पास 4 है, तो A1 की जगह मैंने 4 लगा दिया। 4 प्लस 8D इज इक्वल टू 8। आगे हमने बस चीज़ें इधर भेजनी है। ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस हुआ, और जो दूसरा 8 है वो उधर जाके डिवाइड हो गया, और हमारे पास D जो है ये वाला 4 अब इधर 8 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 के नीचे, और 1/4 जो है हमारे पास 1/2 सॉरी हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आगे। ए प्लस, हर बार अब आपने एक ही काम करना है कि पिछली वैल्यू में डी को ऐड करना है, एक नंबर डी को बढ़ाते जाना है A1 में। या आपने क्या करना है कि अगर 5 में अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 5 है तो A3 करनी है, तो A3 में आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 5 में D ऐड कर दें। या आप A1 में ही अगर करना चाहते हैं, हर बार A1 और वो वाला फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D आ जाएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4D आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये वही तरीका है। 3 1 ज़ार 3 हो गया, 1/2 आई है ना डी की वैल्यू हमारे पास, तो 2 1 ज़ार इसी तरह 5। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ है कि 4 प्लस 2/2 है, तो अगेन 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें, जैसे यहाँ पे है 4 के नीचे अब कुछ नहीं है तो 1 लगाया, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या है 2 और 1, 2 1 ज़ार 2 आ गया। अब ऊपर जो नंबर आपने क्या कैसे लिखना होता है, 4 को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से, और 3 को 1 से। 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो ये 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो 11 आंसर इस तरह से निकल आया। इसी तरह आपने हर एक को करते जाना है। इसी तरह आपके पास जो है वो तमाम टर्म्स जो हैं जो कि 7 टर्म्स दोनों के दरमियान की, वो आपके पास आपको मिल जाएंगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। उसमें क्या करना है, फाइंड 3 AMs बिटवीन 3 एंड 11। बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे आपने ऊपर किया है। आपके पास गिवन है A1 आपको दी गई है, और ये वाली 1 2 3 4 और ये 5th टर्म बन गई। A5 हमारे पास 11 के इक्वल आ गया। A5 की जगह हमने उसका फार्मूला लगा दिया, A5 है तो D 4 हो गया। A1 प्लस 4D 11 के इक्वल है। यहाँ से अब हमने D की वैल्यू निकाल ली 3 को उधर भेज के, और 4D बच गया, 4 उधर जाके डिवाइड हुआ तो D 2 के इक्वल आ गया। अगेन अब हमने वही फार्मूला अप्लाई किया। आप देख लें कि जब हमने A2 निकालना है, A1 तो उन्होंने हमें गिवन की हुई है, A2 निकालना है तो D को एक नंबर कम यानी D सिंपल लेनी है 1D, और क्या हुआ 3 प्लस 2। इसी तरह जब A3 निकालना है तो D हमने 2 लेना है, और इसी तरह A1 तो सबके साथ आना ही है, और इसी तरह A4 है तो D को 3 लिया, और हमारे पास ये तमाम रिक्वायर्ड जो है अर्थमेटिक मीन्स वो निकल आई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इसमें एक हमें वैल्यू दी गई है जो कि है ये वाली वैल्यू, और पूछा गया है क्या ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए और बी के दरमियान क्या ये वाली वैल्यू आती है। अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालें और बी की तो क्या ये वाली वैल्यू आती है। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए और बी के दरमियान वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके इक्वल आएगी, अर्थमेटिक मीन। अब हमें उन्होंने अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या पूछा है कि क्या ये नंबर बिलोंग करता है, तो हम ए की जगह इसलिए इस नंबर को पुट कर देंगे। तो जब हमने ए की जगह इस नंबर को पुट कर दिया है यहाँ पे, और दूसरी साइड पे ये वाला नंबर ही नीचे रख लिया, अब हमने इस हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये वाला ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है और इधर जाके a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया है, A2 को अंदर मल्टीप्लाई किया और 2 बी के साथ भी मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो इसी तरह इस साइड पे देखें, ये वाली तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ये वाली मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी है इसको ज़रा देख लीजिए। जब एन से होगा मल्टीप्लाई, तो ए की पावर क्या है, ए की पावर +1 है, ठीक है। और जब हम इसको अंदर वाले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ भी ये प्लस हो जाएगी,
तो पावर जब प्लस होगी तो प्लस n माइनस वन, तो ये वाला -1 जो है ये +1 से कट गया, तो क्या पावर बची a की प्लस n। दैट्स वाई यहाँ पे हमने n लिखी है पावर, ठीक है। इसी तरह बाकी जो है वो सारा सिंपल ही है। जैसे a जो है जब b n-1 के साथ करेगा तो a n-1 और b बच जाएगा। इसी तरह ये वाला b जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर आ गया। और अब हमने अगेन वही काम कि ये वाला a जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब ये वाला b भी इस bn-1 के साथ कर रहा है तो वही काम होगा कि b की पावर +1 तो उसकी अपनी पावर है जो कि हम लिखते नहीं है हम, बाकी उसके साथ क्या प्लस हो रहा है n-1। सो n-1 ये वाला और +1 कट गए तो b की पावर यहाँ n बची, तो वही हमने लिख दी है। तो ये वाली चीज़ जो है ये आपने नोट कर लेनी है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल जो ए एन वाली वैल्यूज़ हैं ये वाली और ये वाली, इनको हमने इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाना है, जहाँ पे जाके इनकी माइनस लग जाएगा इनके साथ, क्योंकि इस साइड पे ये प्लस थी। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, इनको 2an में से ये वाला an माइनस किया तो an सिंपल एक ही रह गया। इसी तरह 2bn में से भी 2bn को किया तो bn ही रह गया। अब जो है अगेन एक थोड़ा सा काफ़ी गौरतलब जो है वो काम आ रहा है और वो ऊपर वाले काम से काफ़ी मिलता जुलता है। अब यहाँ पे हमने कॉमन लेना है, सॉरी ये पहले ए एन वाली ये वाली वैल्यू हम इधर ले आए और बी एन वाली इधर मूव कर दी, ताकि ए एन वाली वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएं और बी एन वाली एक तरफ। अब हमने इन दो वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, जस्ट लाइक ऊपर हमने किया था कि an-1 को कॉमन लिया है ये वाली टर्म को, तो इसमें से ये कैसे कॉमन आ गई है। तो बेसिकली अगर हम an की जगह ये वाला जो ए एन है इसको हम इस तरह से लिखें कि ए एन की जगह कोई वैल्यू लिख दें 9। तो अगर हम ए n-1 कर लें, 9 में से -1 को कॉमन ले लेते हैं तो n क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है। 9 में से -1 का मतलब क्या है कि अगर हम 9 निकाल भी लें तो -1 करना है ना, तो a के ऊपर क्या वैल्यू रह जाएगी, a के ऊपर 1 वैल्यू स्टिल बच जाएगी, ठीक है। तो a के सिंपल a रह जाएगा अंदर, ठीक है। an-1 लेने का ये मुराद है कि लेट से a के ऊपर n की जगह 9 पावर है, 9 में से -1 लेनी है, मतलब हमने 8 पावर बाहर कॉमन में ले ली है और अंदर जो है वो a1 बच गई है। जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 9 बन जाएगी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को जो है ना देखना है। यहाँ से भी थोड़ा सा पार्ट ये कम्प्लेक्स था, मैंने आपको समझाया है। इसी तरह आप b को भी देखें तो b में भी हमने bn-1 को कॉमन लिया है। अगेन वही बात कि bn जो है, अगर मैं bn की जगह n को कोई पावर साइन कर देता हूँ, लेट्स से मैं 6 इसे पावर दे देता हूँ, तो क्या होगा अगर मैं bn-1 को कॉमन लेता हूँ तो वो क्या होगा, n-1 मतलब यहाँ पे b की मैं 5 को कॉमन ले रहा हूँ और अंदर क्या बचेगा, सिंपल b जिसकी पावर क्या होगी 1। तो वही सिंपल b मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिसकी पावर 1 है और n-1 अंदर मैंने कॉमन ले लिया। बाकी ये a वाली साइड में तो a ही बचता है, bn-1 जो ले लिया है। तो ये इस तरह से हो जाना है, ये कॉम्प्लेक्स है काफ़ी, यहाँ से बस क्वेश्चन बाकी सारा ईजी ही है। अब यहाँ पे an-1 और यहाँ पे bn-1 बच गए, a माइनस बी इधर भी है तो कट गए आपस में। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, इसके नीचे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास 1 के इक्वल आ जाता है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर a ओवर b की पावर जो है 0 हम कंसीडर कर लें तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ये 1 के इक्वल होती है ना, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। चूँकि हमारे पास इधर ए बी जो है उसमें होल पावर में हमने n-1 ले लिया, क्योंकि ऊपर a की भी वही पावर थी और b की भी, तो वो n-1 जो है इस साइड पे 1 के इक्वल कैसे आ सकता है कि a b ही हम ले लें,
इधर और उसकी पावर 0 कर दें तो हमेशा इक्वल टू 1 आता है। तो हमने 1 की जगह फिर इसलिए ये वाली वैल्यू लिख ली है। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों की पावरों को। n-1 किसके इक्वल होना चाहिए, ये दोनों तो नंबर ऑलरेडी सेम है, a ओवर बी और a ओवर बी। तो n-1 जो है 0 के इक्वल आया, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शो दैट सम ऑफ n AMs between A and B is equal to the n time their AN। इसमें वो कह रहे हैं कि A और B के दरमियान में n टर्म्स आप रखें और उनको सम करें तो उनकी AM जो है वो n टाइम हो। तो इसको भी फाइंड करने का वही तरीका है, आपके पास जो है nth टर्म्स हैं ये वाली, इनको आपने प्लेस कर लेना है A और B के दरमियान। यहाँ पे मैंने A लिखा, यहाँ पे मैंने B लिखा और उनके दरमियान ये वाली nth टर्म्स मैंने ऐड कर दी। अब सिंपल हमें a1 तो गिवन है, a1 किसके इक्वल है, a के, तो a1 मैंने a के इक्वल ले ली। इसी तरह b जो है वो किसके इक्वल होगी। अब इसको निकालने का एक तरीका होता है और वो ये है कि टोटल टर्म्स कितनी है an। सो मैंने an पुट कर लिया यहाँ पे कि टोटल टर्म्स कितनी है an, तो यहाँ पे an लिख लिया। अब ये 2 कैसे आया +2, तो an मेरे पास ये वाली टोटल टर्म्स हैं जो मैंने रखी हैं किनके दरमियान, a और b के दरमियान। और an+1 कौन सी होगी, ये वाला a जब मैं डालूँगा तो an+1 हो जाएगी। और ये b वाली कौन सी है, an+2। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे an के साथ +2 लिखा है, क्योंकि टोटल हमारे पास nth टर्म है, उनके साथ a भी तो है, तो वो an+1 हुई, और b है तो an+2 हो गई। तो an+2 दैट्स वाई मैंने इक्वल लिखा है b के। अब हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि an जो है ये वाला an है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके साथ हमारे पास फार्मूला होता है कि जो डी रखना होता है, जितनी वैल्यू हो हमारे पास an+2 वैल्यू है ना, तो डी उस वैल्यू से एक नंबर हमेशा कम आता है, n-1 डी वाला फार्मूला, ये वही फार्मूला है। तो n-1 करेंगे तो n+2 की जगह क्या रह जाएगा, n+1 डी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जो वैल्यू आपने an+2 वैल्यू ढूंढनी है ना, तो उसके लिए फार्मूले में हमेशा डी एक नंबर कम आएगा, तो n-1 डी आया। अब हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है। a1 हमें पता है a के इक्वल है, तो हमने a1 की जगह यहाँ पे a पुट कर दिया। n+1 डी वैसे का वैसे ही है, अब उससे क्योंकि हमने वैल्यूज़ लेनी है तो इसको मैं ज़रा ऊपर कर दूँ। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने क्या किया है कि a को इधर भेज दिया, ये उधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस होने लग गया। और यहाँ पे देखें जी n+1 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, इधर आके नीचे डिवाइड कर दिया। सो मेरे पास डी की वैल्यू निकल आई। अब a1 मेरे पास ऑलरेडी है, a1 की वैल्यू a के इक्वल है, वो भी है, और d भी अब मेरे पास आ गया। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। तो देखें a1 की वैल्यू जो है अब हमने निकाली, जो पहली टर्म है वो, पहली तो हमारे पास a1 है ना, तो सेकंड टर्म हमने निकालनी है ना, जो nth टर्म में से फर्स्ट टर्म में। तो इसका वही फार्मूला होता है, a1 में प्लस कर दें d, तो हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी। तो a प्लस ये वाला पार्ट जो कि ये d है हमारा, और वो a। अब हमने नेक्स्ट करना है तो a3 फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था कि d हमेशा नंबर से एक नंबर कम होता है, a3 है तो d हमेशा उससे एक नंबर कम 2 वाला यूज़ होगा। इसी तरह a4 है तो d 3 वाला यूज़ होगा, a5 है तो d 4 वाला यूज़ होगा। मतलब एक नंबर कम हमेशा d यूज़ करना है और आपकी वो वैल्यूज़ आती जाएंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आप नोट करें कि हर वैल्यू के साथ a है और डी हर वैल्यू में कॉमन चीज़ है। ये मैं आपको इसलिए नोट करवा रहा हूँ क्योंकि आगे हमने इसको जो है वो कॉमन लेना है। सो जब हम, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि इन सब वैल्यूज़ को जब आप प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगी, n के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं उन तमाम वैल्यूज़ को जो हमारी निकली हैं, जाहिर है nth टर्म तक जाएंगी, a3 से मैंने लास्ट वाली an यानी कि nth टर्म यहाँ पे निकाल ली है। an जो है वो किसके इक्वल आएगी,
an+1, ठीक है, an+1 के इक्वल आएगी। और आपको पता है +1 है ना यहाँ पे, तो +1 से एक नंबर कम क्या और डी बनेगा nd, ठीक है, nd बन जाएगा और nth डी। और यहाँ पे an+1 एक -1 कर देंगे, एक नंबर कम डी बनानी होती है ना, तो ये वाला -1 इस 1 से कट गया और वहाँ पे an यानी कि सिर्फ nd रह जाएगा आंसर में। सो उसका भी मैंने निकाल लिया ये। अब हम जो है इन सब अर्थमेटिक मीन जितनी भी हमें मिली हैं उनका सम करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि a1 a2 a3 an तक मैंने सम अप कर दी, ये a1 a2 a3 और मतलब ये करके तमाम n तक मैंने इसको सम किया। जब इन तमाम को सम किया तो आप देखें कि इनमें तमाम वैल्यूज़ में a इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और दूसरी क्या चीज़ कॉमन है, ये वाली डी हमारा हर एक में कॉमन है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने एन ए आ रहे हैं, मेरे पास उन सबको जमा करना है ना, तो a1 है, 2 3 4 अप टू सो वन। सो nth तक हमारी वैल्यूज़ हैं n तक, तो मैंने एन ए लिख दिया कि nth तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उतने बार a, ठीक है। उसके बाद प्लस हमारे ए वाले तो सब प्लस हो गए, अब हमारे पास रहेगी ये वाली वैल्यू, ये सब में कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन लेके यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 3 4 है वो आपको नज़र आ रहा है हर एक में डिफरेंट डिफरेंट, तो उसको हमने बस जो है ना वो साइड पे इस तरह ब्रैकेट में लिख लिया कि 1 2 3 4 ये सब में डिफरेंट है, बाकी ये तीनों चीज़ें तो सेम है। एन ए बी प्लस हो गया, ये वाला भी सब में सेम है। 1 2 3 अप टू सो ऑन जो है ये नेचुरल नंबर का एक पूरा n तक जो है वो सेट है, ये सब में डिफरेंट है। तो ये वाले सारे नंबर जो जब बहुत ज़्यादा होते हैं नेचुरल नंबर, तो उनको अगर हमने ऐड करना हो तो हम उसके लिए ये एक फार्मूला यूज़ करते होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये होता है नेचुरल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, इन नेचुरल नंबर को प्लस करने के लिए। चलें, ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पे देख लिया है, अब इसको याद भी रखिएगा। तो सिंपल अब क्या होगा कि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है आपस में, जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा कि ये वाला n+1 और ये वाला n+1 आपस में डिवाइड हो गए, तो पीछे क्या बच गया, n इंटू ये वाला n बच गया और b माइनस ए, यानी कि ये वाला n ए तो है सिंपल नीचे आ गया, ये वाला b माइनस ए जो था वो ये आ गया, और ये वाला n जो है वो यहाँ पे आ गया। सो ये मैंने लिख दिया और 2 भी डिवाइडेड में आ गया। अब इन दोनों को जो है आपको पता है कि वही आपने इन दोनों को सम करना है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक टर्म उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब सिंपल नीचे क्या है, 2 और 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिख दिया, और अब जो बच गया है सारा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है, इसके नीचे 1 है। तो यही एन ए जब मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 2na बन गया, और ये वाला ऊपर वाली वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई हुई तो n अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल एन बी और एन ए आ गया, और बाकी मतलब वो नीचे तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होके तो वही रहना है। तो ये हमारे पास आ गई एक वैल्यू। अब अगर हम देखें 2na में से जो है वो na माइनस हो सकता है, तो सिंपल na रह गया प्लस nb डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से अगर हम n को कॉमन ले लें, na और nb में से यहाँ पे हमने n को कॉमन ले लिया, तो पीछे बच गया a प्लस बी ओवर 2। ए प्लस बी जो है वो ओवर 2, ये हमारे पास एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है, अर्थमेटिक का, ठीक है। ए का फार्मूला ये है अर्थमेटिक मीन का कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि प्रूव करें इन सब का जो सम होता है वो nth टर्म्स के इक्वल है। तो ये देखें, बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम देयर अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा निकल आया है nth टाइम ये n,
और nth टाइम ऑफ अर्थमेटिक मीन के nth टाइम। आई होप सो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।